अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज असेंबली के अंदर आप अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपने इस मैसेज को, इस प्लेलिस्ट को अपने स्टेटस पे लाजमी लगा देना है। और जो आपकी आउटपुट आए स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, आपने ज़िंदगी में पहली बार असेंबली का प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, आपने उसको स्टेटस पे लाजमी दिखाना है और सब दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम आपको बताते चलें कि कुछ बेसिक्स होती हैं जो कि आपको पहले से पता होनी चाहिए। लाइक जो हम जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज़ करते हैं या जनरल रजिस्टर को यूज़ करते हैं, इसका जो साइज़ होता है वो टोटल 16 बिट होता है। पहले 8 बिट के लिए अगर हमने 0 से लेकर 255 तक इसमें मतलब इस रेंज में हमें स्टोर करवाना हो तो फर्स्ट 8 बिट यूज़ होते हैं। और बाद में अगर हम 256 से लेके 65,535 तक अगर हम जो है वो इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो फिर देन जो है वो अगले 8 बिट जो है वो यूज़ होंगे। इस चीज़ का यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। और दूसरा, इसके गाइस मेनली दो पार्ट होते हैं AX के, जैसे कि AL और AH है। एक पार्ट को हम लोअर पार्ट बोलते हैं और एक पार्ट को हम हायर पार्ट जो है वो बोलते हैं। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इमुलेटर को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो इमुलेटर आ गया और इमुलेटर में मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूव और उसके बाद AX लिखता हूँ और उसके बाद मैं कोमा लिखता हूँ और उसके अंदर मैं जी 255 जो है वो स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें 255 जो है ये AL में स्टोर होना चाहिए, यानी कि जो हमारा लोअर पार्ट है। ठीक है, तो ये मैंने मूव AX की लिखा और AX हमारी डेस्टिनेशन और इसके अंदर वैल्यू हम स्टोर करवाने जा रहे हैं 255। देन आपने यहाँ पे रन के ऊपर सिंपल जो है वो क्लिक कर देना है। रन करते साथ ही आपको ये इमुलेटर की जो विंडो शो होगी, तो इस विंडो के अंदर यहाँ पे देखें अभी रजिस्टर खाली है। तो जो है हम यहाँ पे सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि हम जो है वो जो हमारा काम है इसके अंदर, लाइक हमारे पास जो हैक्स वैल्यू है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 255 की जो है वो शो हो रही है, लेकिन सिंगल स्टेप के अंदर हम जो है वो इस रजिस्टर के अंदर वैल्यू इनपुट करके देखेंगे। तो सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये लोअर पार्ट के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। और जाहिर बात है कि ये हैक्स में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो यहाँ पे लोअर पार्ट में हमारे पास FF आ रहा है। इसी चीज़ को आपको मैं कैलकुलेटर से भी करके दिखाता हूँ। वैसे तो हैक्स वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ना बहुत ज़्यादा देर लगती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करना है इन 3 डॉट्स के ऊपर और यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे जो है वो एक DLD वाला कैलकुलेटर जो है वो ये असेंबली वाला आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यू है 255। यहाँ पे हैक्स में इसको जो नाम दिया जाता है वो FF दिया जाता है। यहाँ पे देखें हमारी जो FF वैल्यू जो है वो यहाँ पे लोअर पार्ट के अंदर जो है वो स्टोर होगी। तो आपको यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि ये इस तरह से AX, BX, CX और DX ये हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर है। तो इसका हायर पार्ट और लोअर पार्ट जो है वो होता है। अब लेट्स से कि अगली एग्जांपल लेते हैं 65,535। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 65,536। मैं अगेन जो है वो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 65,536। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमने ये देखा हुआ है कि जो हमारा हायर पार्ट है वो 256 से लेके 65,535 तक जो है वो वैल्यूज अपने अंदर स्टोर करेगा। लेकिन अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देन देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, जो ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे देखें हमारा जो क्योंकि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं जो हमारा इमुलेटर है या जो हमारा प्रोसेसर का जो साइज़ होता है वो 16 बिट है। तो यहाँ पे देखें वैल्यूज़ जो है वो 65,536 से बढ़ गई। तो यहाँ पे वैल्यू हमने क्या दी है आपको अगेन दिखा सकता हूँ 65,536। ठीक है, तो यहाँ पे कैन नॉट बी एवेल्युएटेड अनडिफाइंड वेरिएबल और ओवर 16 बिट, यानी कि ये 16 बिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ मैंने मेन आपको समझानी थी कि इस तरह से ये दो पार्ट है और ये इस तरह से काम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी करके दिखा दी। उसके बाद गाइस मैं आपको सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोग्राम है वो करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस समझा देता हूँ आपको
कि सबसे पहले अगर ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हमारा बेसिक सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को अगर आप बार बार लिखते हो तो देन ही आपको ये समझ में आता है, तो आपने इसको लिख के लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मूव है। मूव हम कर रहे हैं 10 को किस में कर रहे हैं, AX में। AX से हमारी डेस्टिनेशन है, तो इसको पढ़ते भी इस तरह से है कि मूव 10 इंटू AX, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया और 10 को हम हेक्स में बोलते हैं A। उसके बाद मूव 6 इंटू BX, और यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया और 6 को हेक्स में 6 बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, ये हमारा मेन फंक्शन है। ये आपको क्विज वगैरह में ऐसी चीज़ों में भी हेल्प कर सकता है और वहाँ पे भी आ सकता है, जिसमें हम जो है वो BX को AX के अंदर डाल रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये BX 6 है और ये AX 10 है, तो ये टोटल हमारे पास बन गए 16, और 16 को हेक्स में 10 जो है वो बोलते हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, मूव BX 34। तो 34 को हम किस में, BX के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और ये 34 यहाँ पे आ गया, और एक्स पे इसको जो है वो 2 बोलते हैं, ओके। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट के लिखते हैं सब्ट्रैक्ट का कोड कि सब्ट्रैक्ट BX AX। सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि AX को जो है वो BX से माइनस कर रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ पे 16 को 34 में से माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास 18 आते हैं, और 18 को जो है वो हम हेक्स में 12 बोलते हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को अगर आपको कैलकुलेटर के ऊपर मैं दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए मैं C के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, तो 10 को यहाँ पे देखें A रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जारी बात है, अगर इसको आप खुद से निकालने लग जाओगे तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, और कन्वर्जन पे टाइम लगेगा आपका। इसके साथ ही गाइस आप यहाँ पे लेट्स से कि ये 18 ही लिख देते हो, तो 18 को देखें हेक्स में 12 कहा जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेटर की भी मदद से आपको करना सिखा दी। तो उसके बाद गाइस हम ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। तो मैं सिंपल बजाय कि ये कोड स्टेप बाय स्टेप लिखूँ, मैं एज इट इज़ ही इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल C के साथ, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल A कंट्रोल V के साथ जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे गाइज आप ये कहेंगे कि सर वो जो स्टार्ट में डॉट डाटा है, डॉट स्टैक है, ठीक है, डॉट मॉडल है स्मॉल, वो क्यों नहीं लिखा। तो गाइज ऐसी जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होती है वो डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम कोई बड़ा मेन प्रोग्राम जो है वो नहीं करने जा रहे। अभी तो सिंपल जो है वो इन जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर हम कर रहे हैं। सो वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिख रही हैं। तो आपने सिंपल जो है वो रन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। अब रन के ऊपर जो है वो सारा स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनल सोर्स कोड का जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें जो आपका ऑपरेंड है, ये जो ऑपरेशन कोड है वो भी आपका दिखाया जा रहा है, ये जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दिखाई जा रही हैं। और ये इसका एक जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ही होता है, जिसमें सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई जाती है, उसके बाद आपको आपकी डेस्टिनेशन दिखाई जाती है, और उसके बाद आपको आपका सोर्स दिखाया जा रहा होता है, ठीक है। तो गाइस वेरी सिंपल जो है वो आप इसको यहाँ पे, अब आपने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है, तो आप यहाँ पे सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे देखें अभी H के अंदर और L के अंदर कोई सी भी वैल्यू जो है वो नहीं है, तो सिंपल आप सिंगल स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो हाईलाइट है, यानी कि येलो हाईलाइट, ये देखें AX से आगे BX के ऊपर, यानी कि AX में जो 10 का काम है वो इसने कर लिया, और 10 का काम उसने अगर कर लिया तो आपको मैं बताता चलूँ तो 10 को हम क्या कहते हैं, हेक्स में हम A बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें इसने इसको लोअर पार्ट के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे सिंगल स्टेप के ऊपर फर्दर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें इसने BX 6 का जो काम है वो कर लिया, और आगे येलो लाइन को जो है वो आगे लेके जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्स में हम 6 बोलते हैं 6 को, तो यहाँ पे देखें BX के अंदर इन्होंने 6 जो है वो स्टोर करवा लिया। और उसके बाद हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, AX को और BX को। तो मैं फिर सिंगल स्टेप के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे देखें 10 और 6 जो है वो 16 बनते हैं, और 16 को हम हेक्स में 10 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें क्योंकि ये AX के अंदर AX हमारी डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
कि EX के अंदर जो है वो लोअर पार्ट में इसने 10 स्टोर कर लिया। सो उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने सिंगल स्टेप के ऊपर फर्दर क्लिक करना है। तो सिंगल स्टेप के ऊपर जब आप फर्दर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें, आपने समझ लिया कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इसको दे दी, इसके ऊपर उसने काम कर लिया, वो आगे निकल चुका है। तो यहाँ पे देखें, जब हम EX में 34 को स्टोर कर रहे हैं तो 30 स्टोर को X में 22 बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसने यहाँ पे 22 जो है वो ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर आप सिंगल स्टेप के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब BX और AX दोनों को उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो इसकी वैल्यू बनती है वो 1 2 बनती है। तो इसने BX के अंदर जो है वो 1 2 जो है वो स्टोर कर दिया। तो आई होप सो कि ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोग्राम है वो आपको समझ में आया। बहुत ही ईजी था और ये बहुत ही आसान था, जिसमें बेसिक हमने सीखा और हमारे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। तो अब गाइज आप इस प्रोग्राम को जो है वो सेव भी कर सकते हो। सेव करते हुए आप किसी भी नाम से इसको जो है वो सेव कर सकते हो, माई कोड और ABC इसके साथ लिख सकते हो। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .asm के नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। तो जस्ट हमने इतना सा काम यहाँ पे करा। इसके साथ ही आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपने स्टेप बैक जाना हो तो आप यहाँ से स्टेप बैक भी जा सकते हैं, और अगर 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप इसको रीलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको रन करके देखना चाहते हो तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको मैनिपुलेशन पता चल जाएगी कि रजिस्टर्स के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन किस तरह से हो रही है, डेटा की जो वैल्यूज़ हो रही है वो किस तरह से इन जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर हायर और लोअर पार्ट के अंदर जो है वो स्टोर हो रही हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने अगले प्रोग्राम के। अब यहाँ पे गाइस हम एक असेंबली के अंदर ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि कैरेक्टर की जो आउटपुट होती है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करेगा। पहली बात तो यहाँ पे ये याद रखी जाए कि ये जो लैंग्वेज है ये C++, पाइथन या किसी और जैसी जो लैंग्वेजेस होती हैं वैसी लैंग्वेज जो है वो नहीं है, ठीक है। इसका एक अपना स्ट्रक्चर है और इसमें हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं, जिसमें जो इसका कंपाइलर होता है इसको लाइन बाय लाइन जो है वो रीड करता है और आफ्टर दैट जो है वो स्टेप फॉरवर्ड और स्टेप बैक भी इसको करता है। अब यहाँ पे पहले वाले जो प्रोग्राम लिखे थे उसमें हमने ये कोई सी भी चीज़ें जो है वो ऐसी डायरेक्टिव्स जो है वो नहीं लिखी थी। अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेंगी स्टार्ट में किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो जो सा भी आप प्रोग्राम अब फ्यूचर में जितने भी आप लिखोगे तो मोस्टली आप इन जो ये आपको रेड करके यहाँ पे दिखा रखी हैं इनको जो है वो आप लाजमी यूज़ करोगे। और यहाँ पे देखिए कॉलन के बाद में जो भी मैं चीज़ें लिखता हूँ जैसे कि हेल्प आउट के लिए लिखता हूँ, और इसका जो पर्पज़ होता है वो ये है कि आपको जो आपका कंपाइलर होता है ना असेंबली लैंग्वेज का, तो वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करता अगर आप कॉलन के साथ इसको लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ डॉट मॉडल स्मॉल ये आपको लाजमी लिखना होता है, डॉट स्टैक। तो मॉडल स्मॉल जो है वो मेमोरी मॉडल को जो है वो अडॉप्ट करता है। जारी बात है कि रैम के अंदर से इसने जो है वो अपनी जगह जो है वो बनाना होती है अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए। उसके बाद स्टैक आपने पढ़ा होगा, स्टैक्स भी यूज़ होती है। तो स्टैक्स जो है वो 256 बाइट्स जो है वो रिजर्व कर लेती हैं। स्टैक बेसिकली एक मेमोरी ब्लॉक होता है जिसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ जो है वो स्टोर होती हैं, ये जो डाटा जो है वो स्टोर होता है। इसके अलावा आपने डाटा स्टैक जो है वो देखी होगी, डाटा सेगमेंट्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो किसी प्रोग्राम में ये यूज़ होती है, किसी में नहीं यूज़ होती है, लेकिन खैर आपने इसको लिख लेना है। उसके बाद डॉट कोड के लिखते हो आप। डॉट कोड के को लिखना इसलिए ज़रूरी होती है कि ये कोड सेगमेंट के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोड सेगमेंट के लिए, ये डाटा सेगमेंट के लिए और ये स्टैक सेगमेंट के लिए। तो आपने जो है वो इन जो एड्रेस और सेगमेंट रजिस्टर जो होते हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इन फेमिलियर नामों से आप अपने आप को अलहदा न समझें, आपने इनको सारों को पढ़ा होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप C या C++ में मेन आप लिखते हो मेन फंक्शन, तो यहाँ पे आपको मेन प्रोस लिखना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ से हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है।
और यही मेन चीज़ जो है वो समझने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो है वो मैं लिख रहा हूँ मेन मूव DL कोमा और उसके बाद डबल कोट के अंदर A लिख रहा हूँ। अब इसमें पता क्या है, क्योंकि मैंने एक करैक्टर को जो है वो आउटपुट के तौर पर स्क्रीन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो एक करैक्टर को मुझे कहीं पे स्टोर भी तो करवाना है ना, तो मैं डबल कोट में जो है वो A लिखूंगा और इसको DL रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमें DL के अंदर इसलिए स्टोर करवाना होता है क्योंकि A की जो ASCII वैल्यू होती है वो रीड होती है। फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हो तो वो उसकी ASCII वैल्यू ही कंप्यूटर को या प्रोसेसर को जो है वो जा रही होती है। तो यहाँ पे ASCII वैल्यू के लिए जो है वो ये DL रजिस्टर जो है वो रखा हुआ है। तो कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, कुछ का कुछ स्पेशल काम या प्री डिफाइंड काम ही होता है। तो यहाँ पे जस्ट इतना आपको समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, मूव EH,02। अभी हमारे पास ये AH रजिस्टर आ चुका है और इसके अंदर हम 02 जो है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये किस लिए यूज़ होता है, जब भी आपको किसी कैरेक्टर की जो है वो आउटपुट लेना होती है। फॉर एग्जांपल A है, कैरेक्टर B है, C है, D है, कोई सा भी है, अगर आपने इसकी आउटपुट लेनी हो तो आपको जो है ये लाजमी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जाहिर बात है कि ये सारी की सारी जो है वो इसके फंक्शंस हैं हमारे पास असेंबली लैंग्वेज के, तो फंक्शन तो एज इट इज़ ही हमें लिखना होते हैं। उसके बाद गाइज आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो इंटरप्ट का पढ़ा होगा, तो यहाँ पे INT21H आपने लिखना है। तो इससे मुराद ये है कि बाकी सारे काम रोक के जो आपका प्रोसेसर होता है वो प्रायोरिटी देता है कि ये जो आपने ऊपर प्रोग्राम मेन प्रोस में लिखा है तो मैं इसको जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करूँ। ठीक है, क्योंकि यही मेन पार्ट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये कमांड सबसे पहले आपको देना होती है। उसके बाद बच्चों आपने लिखना होता है मेन AH,4CH। अब यहाँ पे क्योंकि डॉस फंक्शन भी काम कर रहा होता है, ठीक है, तो डॉस फंक्शन जो है वो क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। क्योंकि पहले तो आपने वैल्यू स्टोर करवा ली और वैल्यू स्टोर करवाने के बाद आपने क्या किया, करैक्टर की आउटपुट के लिए फंक्शन लिख दिया। उसके बाद जो है वो प्रायोरिटी की बेस पे आपने सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है उसको जो है वो इंटरप्ट की कमांड दे दी और उसके बाद जो है वो मूव EH,CH। ये आप बहुत जगह पे यही फंक्शन जो है वो यूज़ करोगे ताकि आपने प्रोग्राम को टर्मिनेट या ख़त्म भी तो करना है। और उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखा आ रहा है इंट, तो आपने यहाँ पे इंट 20 लिख देना है, 20H लिख देना है। तो ये भी प्रोग्राम से एग्जिट होने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डॉस फंक्शन जो है वो टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को और यहाँ पे हमें खुद से भी एग्जिट होना होता है, तो इंट 20H हम इसके लिए यूज़ करते हैं। सो डॉस को टर्मिनेट करने के बाद हमें ये कमांड जो है वो इंट 20H लिखनी होती है। तो ये हमारा मेन अंदर का जो है वो कोड है, जस्ट इतना सा है, जस्ट और जस्ट ये तकरीबन कोई 4-5 लाइनें बनती हैं और इसको हम बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। उसके बाद मेन एंड P लिखना होता है, यानी कि इस मेन को जो है वो मेन प्रोस को हमने मेन एंड P से ख़त्म करना है और फिर एंड मेन से जो है वो हम इस कंप्लीट प्रोग्राम से जो है वो एग्जिट हो जाते हैं। चलिए गाइस, फिर इसको हम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। मैं इस सारे को बजाय के लिखने से मैं एज इट इज़ यहाँ पे ले जाता हूँ इसकी एडिटर विंडो में और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हो। यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। रन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ये हमारे पास विंडो आ जाती है इम्यूलेटर की, जिसमें हम मैनिपुलेटिंग होता हुआ सारा का सारा काम देख रहे होते हैं। उसके बाद आपने रन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो मैसेज आता है इसके ऊपर जो है वो ओके कर देना, तो यहाँ पे देखिए A डिस्प्ले हो गया। उसके बाद गाइज आप यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फ़ॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया और उसके बाद क्लियर स्क्रीन करने से वो मैसेज जो है वो गायब हो गया। सो गाइज आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो है असेंबली के अंदर हेलो वर्ल्ड का। तो हर एक जो प्रोग्राम होगा वो पर्टिकुलरली दूसरे से चेंज होगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं और पर्टिकुलरली जहाँ पे हम रजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टेक्निकली हमें इन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको समझाते हैं
कि इसमें जो है वो आपने सेम एज इट इज़ वही वाली चीज़ें जो है वो ले लेनी है मेन प्रोस तक, और यहाँ पे देखें एंड पी और एंड मेन ये एज इट इज़ हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे डॉट डाटा के नीचे जो है वो गाइस, क्योंकि आपने हेलो वर्ल्ड का मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो आपने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है मैसेज जीपी के नाम से, और उसके अंदर डबल कोट के अंदर आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है। और ये जो स्टैरिक है, ये अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका मैसेज जो है या ये कंप्लीट जो है वो वेरिएबल नहीं बनेगा, या उसके अंदर जो भी आपने स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है तो वो काम नहीं करेगी, ना वो प्रिंट होगी। तो इसलिए स्टार्ट में हमें ये वेरिएबल इसके अंदर जो है वो डिक्लेयर करवाना होता है। तो हेलो वर्ड चाहे आप लिख लें या कोई सा भी आप वर्ड यहाँ पे लिखोगे इस इतने से हिस्से के अंदर, यानी कि डबल कोट के अंदर, तो आपको डबल कोट के अंदर जो है वो स्टैरिक भी ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल कोट के साथ ही एंड पे आपने ये लाजमी लिखना है। तो ये गाइस जो है वो आपने डॉट डाटा के जो नीचे है तो वहाँ पे ये आपने लाजमी वेरिएबल और उसकी वैल्यू पे डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास डॉट कोड, ये वही सारी की सारी बात, मेन प्रोस की बात करें तो ये भी सारी की सारी वही बात। अब यहाँ पे गाइस हम क्या कर रहे हैं, मूव dx कोमा ऑफसेट और मैसेज। तो यहाँ पे देखें ये वाला हमारा जो मैसेज है ये हमारा एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को जो है और इसका जो ऑफसेट है, यानी कि जो हम मेमोरी के अंदर एड्रेस लेते हैं उसको हम dx के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर की बात नहीं हो रही। अब आप देखते ही हैं कि हमारे जो इमुलेटर है वो हेक्स के ऊपर काम करता है। अब हमने ना बहुत सारे कैरेक्टर्स ले लिए। अब इतने सारे कैरेक्टर्स ले लिए हैं तो इतने सारे कैरेक्टर्स की तो इतनी सारी वैल्यूज़ बन जाएंगी, तो सारी की सारी जगह फिल हो जाएगी। तो इसलिए ये हमें इस वेरिएबल का जो है वो सहारा लेना पड़ रहा है मैसेज का, और इसलिए हमने इसको ऊपर बनाया है, और इसीलिए इस मैसेज के ऑफसेट को हम dx के अंदर जो है वो स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि ये कमेंट से भी आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मूव ah कोमा और 09 हेक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसको 09h बोलते हैं, और ये क्या करता है कि जो है वो प्रिंटिंग के लिए जो हमारा मैसेज है उसको जो है वो भेज देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपनी वैल्यूज़ को जो है वो AH के अंदर भेज देगा, और यहाँ पे उस स्ट्रिंग को जो आपने ली है, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है आपकी हेलो वर्ड, तो उस हेलो वर्ड को जो है वो प्रिंट करने के लिए इसके अंदर जो है वो डाल देगा। इसके अंदर यहाँ पे डालेगा AH के अंदर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे int 21h की बात करते हैं। तो ये देखें, आपने ये प्रीवियस जो आपने अभी पढ़ा था स्लाइड के अंदर, जो अभी प्रोग्राम किया था कि डोस फंक्शन से आउट होने के लिए हमें ये लाजमी लिखना पड़ता है, ठीक है। ये इंटरप्ट जो है वो लाजमी देनी पड़ती है कि CPU बाकी काम छोड़ के इसके ऊपर काम करे। और उसके बाद int 20h प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए, एग्जिट जाने के लिए। उसके बाद गाइस मेन एंड पी और एंड मेन, जारी बात है कि मेन को आप एंड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें ये भी गिनती की 4-5 ही लाइनें हैं। सो खैर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, Ctrl A Ctrl C से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे आप इसको लेके आओ सारे के सारे के प्रोग्राम को एडिटर विंडो के अंदर जो है वो Ctrl V के बटन से आप इसको पेस्ट करो, देन रन के ऊपर आप क्लिक करो। और रन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें ओरिजिनल सोर्स जो है वो यहाँ पे आपको आपका जो प्रोसेसर होता है 16 बिट का वो जो है वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने सिंपल रन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड आपके सामने प्रेजेंट हो चुका। आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कीजिएगा। और मैं आज यकीन माने मुझे ना इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने असम्बली के अंदर अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसी भी टीचर को। और आज आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो ये लाजमी बताना है कि सर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपने इसको जो है वो अपने फ्रेंड से और जगह पे, और जो भी आपकी आउटपुट आई है तो आप असम्बली को जो है वो शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि आपने कुछ सीखा है इससे, ठीक है। तो हम माइनर सा भी सीखें तो वो माइनर सा सीखें, वो भी बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ हमारे लिए ठहरती है।
तो असेंबली लैंग्वेज में इटसेल्फ, क्योंकि इमुलेटर के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में काम नहीं होता, तो यहाँ पे बहुत 1-2% होते हैं जस्ट इस लैंग्वेज का जो पर्पस होता है, जो हम इस सब्जेक्ट में कर लेते हैं, सिर्फ वही सारा कुछ होता है। इट्स ओके। सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।